धन्ना जी का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। जब वह 5 साल के थे तो एक पंडित जी तीर्थ यात्रा से लौटकर उनके घर पर कुछ दिनों के लिए ठहरे। पंडित जी के पास एक शालीग्राम था। वह हर रोज स्नान के पश्चात शालीग्राम को स्नान करवाते, उनकी पूजा करते और उनको भोग लगाकर ही फिर स्वयं भोजन करते। पंडित जी को शालीग्राम की सेवा पूजा करते देख धन्ना उनको कहते कि जब आप हमारे घर से जाएं तो यह शालीग्राम जी मुझे दे जाना, मैं भी आपके जैसे उनकी पूजा करूंगा। पंडित जी को लगा कि बच्चा शायद उन्हें खिलौना समझ रहा है। पंडित जी ने बहुत समझाया कि तुम अभी छोटे हो, अभी तुम इनकी सेवा नहीं कर पाओगे। माता पिता ने भी समझाया, लेकिन नन्हे बालक की जिद को देखकर पंडित जी को एक उपाय सूझा। पंडित जी जब सुबह स्नान करने गए तो शालीग्राम जी से मिलता जुलता एक पत्थर साथ ले आए। उन्होंने धन्ना के सामने उस पत्थर को स्नान कराया, उसको आसन पर विराजमान करवाया और अपने वाले शालीग्राम जी को जानबूझकर नीचे विराजमान किया। उन्होंने धन्ना से पूछा कि तुम्हें कौन सा शालीग्राम चाहिए। धन्ना ने पंडित के शालीग्राम की ओर इशारा दिया कि मुझे तो नीचे वाला शालीग्राम चाहिए। पंडित जी कहने लगे कि एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि जो शालीग्राम ऊपर विराजमान है वह राजा है और जो नीचे विराजमान है वह सेवक है। अब सोचकर बताओ कि तुम्हें कौन सा शालीग्राम चाहिए। धन्ना पंडित जी की बातों में आ गया और पंडित जी उसे पत्थर को शालीग्राम बताकर दे दिया। पंडित जी जाते समय धन्ना से कहा कि तुम इस शालीग्राम जी को हर रोज स्नान करवाकर उनकी पूजा करना और इनको भोग लगाकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करना। धन्ना भक्त ने पत्थर को स्नान करवाया और 4 मोटी मोटी बाजरे की रोटियां और साथ में मक्खन लेकर उस पत्थर को भोग लगाने की याचना करने लगा। धन्ना नहीं जानते थे कि भगवान को भोग कैसे लगाते हैं। वह सोच रहे थे कि वह प्रत्यक्ष प्रकट होकर भोग लगाएंगे। जब भगवान पत्थर में से प्रकट नहीं हुए तो धन्ना कहने लगे कि जब तक आप भोजन नहीं करोगे मैं भी नहीं खाऊंगा। उन्होंने शाम होने पर सारा खाना गाय को डाल दिया। उनके माता पिता को यह बात पता नहीं चली, क्योंकि वह किसान थे। सुबह ही रोटी बनाकर माता पिता खेत में निकल जाते थे। 3 दिन बीत गए लेकिन उन्होंने भोजन नहीं किया। भगवान उनकी निश्चल भक्ति भाव से रीझ गए और शालीग्राम जी के 2 हाथ उस पत्थर में से निकलकर बाहर आए। भगवान ने बाजरे की बनी हुई 4 रोटियों को उठा ली। धन्ना की नजर जब भगवान के हाथों पर पड़ी तो उन्होंने भगवान के हाथ पकड़ लिए और कहने लगे कि तुम अकेले ही भूखे नहीं हो, मैं भी 3 दिन से भूखा हूं। इसमें 2 रोटी तुम खाओ और 2 रोटी मैं खाऊंगा। इतना कहकर वह भगवान के हाथों से 2 रोटी छीनने लगे तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान ने बड़े चाव से बाजरे की रोटी और मक्खन खाया। इस तरह धन्ना भक्त की निश्चल भक्ति से भगवान स्वयं प्रकट हो गए थे। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। फिर धन्ना जी ने अपनी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की पूजा की। उन्होंने भगवान को भोग लगाने के लिए अपने पास जो भी था वही अर्पित किया। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि भगवान स्वयं उनके भोग को स्वीकार करते थे। धन्ना जी की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने एक लीला रची। उन्होंने धन्ना जी को कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए छोड़ा, लेकिन धन्ना जी की भक्ति अडिग रही और उन्होंने हर परीक्षा को अपनी श्रद्धा और विश्वास से पार किया। धन्ना जी की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके सामने प्रकट होने का निर्णय लिया। धन्ना जी की आंखों में आंसू थे और उनके हृदय में असीम आनंद। भगवान ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से ही भगवान को पाया जा सकता है।